दोस्तों एक बहुत ही छोटा वीडियो बना रहा हूँ, इसको ज़रूर देख लेना, स्किप ना कीजिएगा। सिर्फ लाइक ही नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा सुन भी लेना। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो में जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ ये आपका बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक, संतुष्टिपूर्वक, आनंदपूर्वक रहना है। ये तो हमारा बिल्कुल अंतिम उद्देश्य होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में प्रभावशाली होना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग शक्तिशाली होना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अब शक्तिशाली से यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ, ताकत। यहाँ पर शक्तिशाली होने से मतलब ये भी नहीं कि पैसा वाला ही होना चाहते हैं। यदि मैं सारांश के रूप में कहूँ तो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हमें दूसरे लोग समझें, मानें, दूसरे लोग हमारी सत्ता को समझें, दूसरे लोग माने कि हाँ यार अगले बंदे में कुछ बात है, कुछ खास है, अगला बंदा हमारी कदर करे, हमारे विचारों की कदर करे, हमें बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए और अपने जीवन के लिए भी माने। तो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अगर ज़्यादातर लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, पैसा कमाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि बाकी दुनिया ये समझे कि यार ये कुछ अलग है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। कुछ लोग हाईली एजुकेटेड होना चाहते हैं, वजह वही है कि मुझे अलग समझा जाए, खास समझा जाए। कुछ लोग बहुत अच्छा खाना खाना चाहते हैं, उद्देश्य वही कि दूसरा ये देखे कि मैं कुछ ऐसी चीज़ खा रहा हूँ जो वो नहीं खा सकते। आपने देखा होगा शादियों में तड़क भड़क खूब खर्चा करते हैं, अगेन वजह वही कि दूसरा ये देखे कि मैं आम नहीं हूँ, औरों से अलग हूँ, कुछ खास हूँ। तो दूसरे को जो दिखाने की ये प्रवृत्ति है, यही ज़्यादातर लोगों के अंदर होती है कि मैं दूसरों से क्या अलग कर दूँ कि दूसरा इंसान ये समझे कि मैं कुछ खास हूँ, मैं उससे कुछ अलग हूँ। तो कुल मिलाकर सारांश यही है कि पूरा जीवन अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि इस तरह का प्रभाव, इस तरह की प्रभावशीलता कैसे हम अपने अंदर डेवलप करें, हम ऐसा क्या क्या पालें कि दूसरा हमें अपने से अलग, खास और ऊपर समझे। तो दोस्तों अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ कि ये बुक आपको दिख रहा होगा, शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई एक बुक है। बहुत प्रसिद्ध ये बुक है, बेस्ट सेलर बुक ये रही है और लगभग 22 साल पहले यानी कि 98 में ये लिखी गई थी, पब्लिश्ड हुई थी। और उसके बाद हिंदी वर्ज़न जो इसका आया था 2007 में आया था। और मैंने जो ये बुक पहली बार पढ़ी थी, ये पढ़ी होगी मैंने लगभग 8 साल पहले, और सरसरी तरीके से पढ़ी थी, बहुत गहराई से नहीं पढ़ी थी। दोबारा भी मैं इसे पढ़ रहा हूँ, अभी टाइम लग रहा है तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें वही 48 नियम हैं जो मैंने सारांश के रूप में पहले कहा कि आप अपने आप को प्रभावशाली या शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, आप अपना प्रभाव कैसे दूसरे पर जमा सकते हैं। तो इसमें ऐसे 48 नियम बताए गए हैं। और एक बात और बता दूं, जो इसमें नियम हैं थोड़ा चालाकी से भरे हुए हैं, और वो इस तरह से चालाकी वाले हैं कि दूसरों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या चालाकी दिखाई और आपने किस तरह से समाज में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। तो मैं आपको राय दूंगा कि एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो लोग ज़्यादा ही धार्मिक है, ज़्यादा ही नैतिक हैं, हो सकता है उनको ये बुक आहत भी कर सकती है, क्योंकि इस बुक में जो है दूसरे को आहत किए बगैर, डायरेक्टली आहत किए बगैर खुद अपने आप कैसे आगे बढ़ना है, इसमें वो नियम है। कुछ नियम मैं आपको इसमें पढ़ के बताता हूँ, आप गौर कीजिएगा, उनके शीर्षक से ही समझ जाएंगे आप। कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से कभी भी सर्वश्रेष्ठ ना दिखें। अदरवाइज पावर बॉस के हाथों में होती है। बॉस इम्प्रेस तो होगा लेकिन आपको डिग्रेड कर देगा, डिमोटिवेट कर देगा, आपका प्रमोशन नहीं करेगा, क्योंकि बॉस भी एक इंसान है, उसको जलन होगी। शत्रुओं से काम लेना सीखें। अब बताइए, शत्रुओं से भी काम लेना सीखें, दूसरा नियम। तीसरा नियम, अपने इरादे छिपा करके रखें। चौथा, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। ज़्यादा बोलोगे तो आपकी कमियां, आपके इरादे
लोग भाप जाएंगे, अपने आप को तैयार कर लेंगे। काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। देखिए कितना धूर्तता भरा हुआ नियम है, लेकिन अगर आप पावर पाना चाहते हैं तो नियम इसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है। काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद ले लें। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें, क्योंकि वो आपको संक्रमित कर देंगे, आप भी दुखी और बदकिस्मत हो जाओगे। अगला नियम, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। लोग आप पर निर्भर रहेंगे तो बार बार आपकी जी हुजूरी करेंगे, आपको काम देंगे, आपसे काम लेंगे। मित्रता की तरह दिखें लेकिन जासूस की तरह काम करें। कितना धूर्तता भरा हुआ, चालाकी भरा हुआ नियम है, लेकिन ये नियम ऐसा है कि दूसरों को हम डायरेक्टली नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप आगे बढ़ते हैं। मित्र की तरह दिखें लेकिन जासूस की तरह काम करें, जबकि मित्रता में क्या होता है, कोई भेद नहीं चलता है। लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है तो मित्र की तरह दिखें लेकिन जासूस की तरह काम करें। अगला नियम, अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा दें। सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। एक नियम ये है, क्योंकि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो नज़दीक रह करके नहीं, क्योंकि जब आप नज़दीक रहोगे तो दूसरा बंदा आपका ज़्यादा ही क्लोज होने के कारण आपका सम्मान करना बंद कर देगा। दूसरों को दुविधा में रखें, अभिनय का माहौल बनाएं, यानी कि दूसरे को क्लियर मत होने दें कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप गुस्से में हो, खुशी हो, दुखी हो, क्या आपका नियम, यानी कि दूसरे को हमेशा कन्फ्यूजन में रखें। अगला नियम, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखें, यानी कि आप ऐसे नजर आए कि आप मूर्ख हैं। खुद को नए साँचे में ढालें, यानी कि परिवर्तन को स्वीकार करें, खुद को अपडेट करते रहें। अपने हाथ साफ रखें, प्रूफ ना छोड़ें। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं, आपने क्या क्या पाया, किस तरह से पाया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी उसको पाने के लिए, ऐसा दिखाएं कि आपकी उपलब्धियां आसान थी। हर व्यक्ति की कमज़ोर नस को पहचानें। अगला नियम, जो चीज़ें आप पा ना सकें उनका तिरस्कार करें, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। यदि आप किसी चीज़ को नहीं पा रहे हैं तो आप उसको तिरस्कार करें। महान व्यक्ति का अनुसरण ना करें। देखिए ज़्यादातर दुनिया कहती है कि महान व्यक्ति का अनुसरण करें, ये कह रहे हैं महान व्यक्ति का अनुसरण ना करें। अगला नियम, गडरिये को मार दें तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। बहुत आदर्श नजर ना आए और निराकार बने। दोस्तों ये थे 48 नियम। मैंने 48 के 48 नहीं बोले, मैंने मुश्किल से इसमें 30 नियम बोले होंगे। अब इन नियमों का डिटेल्ड वर्णन मैं अपने अंदाज में किसी अगले वीडियो में करूंगा, या कुछ नई वीडियो इस तरह के अपलोड करूंगा। तो ये मैंने एक तरह से, मैं कहूँगा अपनी तरफ से मैंने बुक रिव्यूज़ दिया है ये शक्ति के 48 नियम का, जिसका कि ओरिजिनल नाम था 48 लॉ ऑफ पावर, इस तरह से करके इसका नाम है इंग्लिश में। तो आप एक बार इसे पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा, यदि आप आत्मसात कर पाएँ। बहुत ज़्यादा आप नैतिक नहीं हैं तो यदि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशानी नहीं होती कि यार आप चालाकी दिखा रहे हैं, तो आप एक बार इस बुक को पढ़िएगा और अपने जीवन में अमल में लाइएगा। और मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, कई लोगों के इस बुक के रिव्यूज़ पढ़े हैं, उन्होंने इस बुक के नियमों को अपने जीवन में आत्मसात किया, उतारा है और बहुत फ़ायदे में खुद को पहुंचाया है। तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसे ज़रूर पढ़िएगा।